जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। दो बार प्रभु का नाम लो। श्री राधे जय श्री राम। दो बार प्रभु का नाम ले, जैसी प्रभु की इच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। नहीं, अपन बिल्कुल सिंपल है। संगीत तो देवी जी को जरूरत पड़ती है ना। हाँ, और आप थक भी जाते हैं संगीत वाले हमारे बोलने से, है ना। श्री राम जय जय राम। आप लोग इस तरफ ही बैठे हो, आप सामने आ जाओ या तो इधर आ जाओ। काय नजर आ रहती है इधर, फिर इधर मुड़ना पड़ेगा। वो सामने दिखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन क्या कहाँ नजर जा रही है। जब तक श्रोता की वक्ता के सामने नजर नहीं होगी, ना तो आपका मन लगेगा और न कहने वाले का ध्यान लगेगा, है ना। आप ताली बजा करके, जो भैया पैर तोड़ करके बैठे पालती मार के बैठ जाओ, अकड़ करके बैठो, ऐसा ही है। ताली बजा करके बोलना, ठीक है ना। श्री राम जय जय राम। जिस भक्तों की ताली नहीं बजेगी तो गौड़ बप्पा की कसम चढ़ी है। सही बताओ, अब तो बजाना पड़ेगा। हमको नहीं डरोगे, इनको नहीं डरोगे, किसी को नहीं डरोगे तो डरोगे तो गौड़ बप्पा को। और इनके सामने इनके सानिध्य में आकर के ताली नहीं बजाई तो फिर क्या मतलब। और गम हो तो ताली बिल्कुल मत बजाना। गम हो तो ताली बिल्कुल मत बजाना, और जिसके हाथों में दम होगी वो ताली बजाना। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। देखो आया आनंद, इतनी बड़ी कृपा है। बंद कर, बस जब हम कहेंगे तब फट फट बोलना, ऐसा नहीं। इतनी बड़ी प्रभुता गौड़ बप्पा की, उनका नाम लेते ही सबके सब आ गए और ताली भी फट फट बजने लगी। वास्तव में कलयुग केवल नाम या धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पड़ा। कलयुग में केवल प्रधान की भगवान की प्रधानता, भगवान का नाम कलयुग में। और अभी तो ये प्रथम चरण चल रहा, प्रथम चरण। और कलयुग की आयु 4,32,000। और आजकल माता बहनें नहीं होती तो धर्म का पता नहीं चलता, कहां गया धर्म। ए बच्चे अभी उठा देंगे सबको, भी समझ लेना। बाहर निकालेंगे बाड़े के बाहर, चुप शांति से बैठे, बाहर निकलो। देवी जी थोड़ी बैठी कि मैं डांटती नहीं है। उनके सामने हल्ला गुल्ला करो तो चलेगा, लेकिन अपने सामने नहीं। बिल्कुल शांत होकर के बैठो। मन नहीं लगेगा तो बाड़े के बाहर। अच्छी चर्चा लगे तो अंदर उतारो, और नहीं लगे तो बाड़े के बाहर निकालो। माता लोग नहीं होती तो धर्म का पता नहीं चलता। ये लोग हैं इसलिए धर्म टिका है। ये लोग देखो भैया लोग देख लगे उनके तरफ ही कि महाराज इनकी काय आगे बोला था और हमारी काय नहीं बोलो, क्योंकि इनके पास भगवान की बड़ी कृपा है और आपके पास, आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। कहो काय, ये हर काम में आगे रहती, हर काम में आगे ये लोग रहेंगी, आप लोग पीछे रहते हो। देखो ये लोग सब आगे बैठी है और आप लोग 4 2 होते, 3 होते, 5 होते, माने पीछे बैठते। ये लोग हर काम में आगे रहते। अब आपको हमारा दान तो हम ही देते, इनके बगैर दान होता ही नहीं है। पहले लक्ष्मी को खुश करना पड़ेगा प्यारे, जब नारायण तो अपने आप
खुश हो जाएगा। कहो तो ये सही है ना, ये हर काम में आगे, कथा सुनबे में आगे, भोजन बनाने में भी आगे, और रिश्तेदारों को भोजन कराने में आगे, बनाने में आगे, खिलाने में आगे, और बातचीत करने में भी आगे। और चौथी बात, लड़ाई लड़ने में भी आगे, लड़ाई लड़ने में भी आगे। मातृवत परदारिषु परद्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। पराई नारी, पराई स्त्री एक माँ का स्वरूप होती है। मानो तो पत्थर और नहीं तो शंकर, मानो तो देवी या तो देवता, लेकिन मानोगे तब, चाहे वो कोनो कीर्तन धर्म का क्यों ना हो, बिगर ताली के बिगर कीर्तन शोभा ही नहीं देता। कीर्तन, कीर्तन में ताली, कीर्तन में क्या बजना चाहिए? ताली। और भोजन में पत्तल। तुम आइए, जब पत्तल को समय है कहाँ, जब आएगा तो हम बताएंगे, अबे तो कुछ नहीं। कीर्तन में ताली, भोजन में थाली, और बागों में माली, और रिश्तों में साली। और जिस घर में साली नहीं होगी तो सब वो क्या था कि रिश्तेदारी भी कैंसल हो जाए है। कब घर में तो साली नहीं है तो नहीं कर हमारे मोड़ा की शादी। साली होना जरूरी है। चार चीज का विशेष ध्यान रखना है कि नहीं। लेकिन गौड़ बप्पा की ऐसी कृपा, क्योंकि सोचे होंगे कि यहाँ यज्ञ होगा बारी के अंदर, कोई नहीं सोचे होंगे। आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कौन ने? सभी भक्तों ने पूरी ताकत लगा दी। अपने राम जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी पूरी ताकत लगा दी कि यज्ञ तो होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ो। पूजा तीन प्रकार की होती है। अब जिसका खरी कमाई कमा करके पसीना बहा करके रखा होगा दान, वो गौड़ बप्पा के सामने लगेगा। और जिसका 2 नंबर का होगा, दूध में पानी मिला करके पेटी में गोदरेज में रखा होगा पैसा दान, गौड़ बप्पा के या समक्ष नहीं लगेगा। दूध में पानी मिला करके। नौ साल हो रही यज्ञ को, 9 साल। फिर बुलाया, कछु बोले महाराज किन्ने बुलाओ? बुलाया उनने। कई बार निकलते थे, लेकिन जब उनकी कृपा हुई तब हम आए। अच्छी बात होने चाहिए। अपना हिंदू धर्म जो है बिल्कुल लंगड़ा है, लंगड़ा अंधा। इसको दिखता नहीं, इसको लाठी मार करके झूठ बोल करके इसको आगे चलाने पड़ रहा है। झूठ बोल करके, झूठ हम बोलते हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। आपके लिए झूठ बोलूंगा, धर्म कराने के लिए झूठ बोलूंगा। लेकिन आज का व्यक्ति, आजकल का इंसान अपने पेट के लिए झूठ बोलता है, अपने परिवार के लिए झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब ये भी एक मंदिर में जब कुत्ता है, भैया शांत तो करो, हाँ रुक जाओ, गम खाओ। एक दोनों जने पति पत्नी है। हमारी लाइफ भी चल रही ना भाई साहब, चल रही। चलो अच्छी बात, क्योंकि चलो ठीक है। अब ये भी एक पंडित जी आए थे यहीं, चाहे वे ताल बैठ के होंगे, कहीं के भी होंगे। हमने पूछा भाई साहब, पुजारी आपकी चर्चा नहीं कर रहे? न क्या महाराज हमारी क्या है। दोनों जने पति पत्नी आए और टाइम ज्यादा हो जाए तो भगना मत। हाँ भगना मत, अब टाइम खिसकेगा आगे। कमना नहीं, अब तो बढ़ना है ना, 12 भी बज सकता है। दोनों पति पत्नी आए, हमका देवी ये बताओ कि आपके ये कौन है? बोले महाराज जी आपको दिखता नहीं कि ये हमारे संग हैं, तो ये कौन होंगे? मैंने कहा नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत। आपके ये भाई भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं,
जीजा भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी भी हो सकते, आखिर आपके हैं कौन? बोले अब समझ जाओ जी कौन होंगे। हम तो कुछ नहीं समझ रहे, समझ जाओ। हम का देवी बता दो क्या दिक्कत। बोले जे हमारे हस्बैंड। हस्बैंड, अच्छा बाप रे, हस्बैंड ये कोई वेद में थोड़ी लिखा है, वेद में नहीं लिखा, बिल्कुल कौन उस शास्त्र में नहीं लिखा हस्बैंड। मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए आपकी कौन है? बोले महाराज जी दिखता नहीं आपको, ये मेरे संग है तो कौन होगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपकी बहन भी हो सकती है, भाभी हो सकती है, माता जी हो सकती है, हम क्या बताएं, बताओ। भाई साहब ने कहा महाराज जी ये हमारी वाइफ है, वाइफ। आप बताओ, ये है कलयुग का प्रभाव, ये हमारी वाइफ और ये हमारे हस्बैंड। अब जो कौन वेद में नहीं लिखो तुम, कौन वेद में नहीं है, नथिंग। तो अब वाइफ और हस्बैंड का मतलब भी प्रश्न उत्तर तो जरूर मिलेगा। ये तो वेद में उत्तर देती है, लेकिन अपने राम जी बिल्कुल वैसे ही उत्तर देते हैं। ये तो पीएचडी करके बैठी है। हाँ, और जब हितेक्षी हती जी, हितेक्षी 10 साल की, जब से ये हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं रेगुलर, अब सोच लो। तो जब परमेश्वरी कथा बोल के तक नहीं जानत थी, लेकिन सब भगवान का आशीर्वाद चाहे जिनका हो। आलापुर में 3 बार हो गई, सतगते में हो गई, यहाँ हो गई, बिजौली में हो गई अभी हाल 2 महीना पहले, सिलगन में हो गई, सिरसी में हो गई, 2-4-8 कथा यही हो गई। अब इनको बुला लो, कितने पैसा जे मांग है इतने के जाने के बाद। अब तो हमारे बुलाए से आ गई, अब आप बुलाइए जो कितना पैसे से, केवल क्या 1 लाख से नीचे बात नहीं करेंगे। खाए इनके संग लाइव चलता है, चैनल वाले लखनऊ से आ भाई साहब, ये फ्री में नहीं आते। 10-50 रुपए का जो लाइव चैनल चलता है, 50,000 रुपए का। लेकिन ये कार्यक्रम पहला हो रहा है आपके गांव में। कथा तो हुई होंगी, लेकिन जो चैनल वाली लाइव चल रही है ये नहीं चला कभी जीवन में, ना कोई चलवाएगा। हमरे जिंदा रहते रहते हमका एक कार्यक्रम क्यों ना बढ़िया कर दे, इसलिए हमका चलो चैनल वाली कथा लाइव चल जाए। ये तैयार है बेटा, सुन रहे हो, घर बैठ कर सुनत रहियो कमरे में लाइव चैनल। तो देवी जी बोली हमारे हस्बैंड, वे बोले हमारी वाइफ। अब वाइफ इसको कहते हैं, माताएं आप की चर्चा है लेकिन आपको नहीं कह रहे ना को महाराज, हमारे गांव में हो और हमारी चर्चा कर रहे। पूरे भारत इंडिया की बात, सब जगह वाइफ हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड। लेकिन देहात में तो पति पत्नी कहते हैं, और सिटी में चल जाओ तो ये हमारे वाइफ हस्बैंड सब कहते हैं। क्या पति पत्नी के लिए शर्म लगती है, शर्म लगती है। वाइफ इसको कहते हैं, वाइफ। बताओ, किसी को नहीं मालूम। वाइफ उसको कहा जाएगा जिसकी जीवन में लाइफ खराब हो जाए। वाइफ उसको कहा जाएगा जिसके जीवन में लाइफ खराब हो जाए, उसको कहते हैं वाइफ। और हस्बैंड किसको कहेंगे? देवियां, माताओं अपने पति को जीवन भर दिन भर और बैंड जैसा बजाती रहोगी, उसको कहते हैं हस्बैंड। पति और पत्नी, पत्नी उसको कहा जाएगा जो अपने पति को अंधकार की ओर से खींचकर प्रकाश की ओर लेकर के आ जाए, वो है पत्नी, है ना। और वाइफ वो है जो अपने पति को प्रकाश की ओर से खींचकर गड्ढे में ढकेल दे, वो है वाइफ, है ना। ये है चर्चा। अच्छी चर्चा सीखो तो दिमाग में भरेगा। कौन कौन माता है पति पत्नी कहोगी, याद से बोलो। एंटीना उठाओ, एंटीना दो हो तो सब वाइफ हस्बैंड कहोगी का? तुम्हारी जय हो जाए। अब गुण बप्पा जाना है, बताएंगे हम। मर्जी हमारी, मर्जी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन कोई सोचता नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम होगा।
ए बच्चे हल्ला नहीं करो, कोई नहीं सोचते थे। लेकिन विश्वास सबसे बड़ा चीज, विश्वास। विश्वास रहेगा तो कितनी से कितनी बड़ा संकल्प आप लेंगे तो आपका संकल्प पूरा होगा। और अपने राम जी का तो साल भर कार्यक्रम चलता ही रहता है। जब मरेंगे जब एक कार्यक्रम बंद अपना होगा। और जिंदा रहे या एक आध बार और कराते हैं। यहाँ सोचते नहीं कि पारा छोड़कर भाग जाओ, कभी लोग फिर डेरा डाल लो है। कौन कौन नया भागो हाथ एंटी ना उठाओ, कौन कौन पारा छोड़कर नया भागो हाथ उठाओ। और ये सब भाग जाएगा। चलो भैया हम न कर कार्यक्रम, लेकिन भागवत तो जरूर करें। यज्ञ ना हो लेकिन इस साल में एक बार भागवत तो जरूर हुआ। इसी जगह है ना। जोई राम सोई राम। धर्म होता रहना चाहिए, जन जागृति बनी रहना चाहिए जब असर पड़ता है। क्योंकि जैसे करोगे संग और वैसे चढ़ेगा रंग, और जैसे पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। और गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जल्दी गुरु किसी को मत बनाना। साल 6 महीना 10 साल देख लो कि गुरु बनाने लायक है या नहीं है। लेकिन गुरु बनाए बगैर पूजा भी तो नहीं होगी, संकल्प भी तो नहीं होता ना। जरूरी है। और नहीं बनाना, भगवान को बनाओ, 4 हाथ वाले को बनाओ। लेकिन 2 हाथ वाले को बनाओ तो पहले देख लो भाई। और ना कोई यागोच्च तंत्र विद्या वालो हैं कि जे रसगुल्ला और जे रबड़ी और जे मिठाई। तो देखो पूरे देहात की जनता तो बिल्कुल पीछे पड़ जाती कि जो तुम्हें जो तुम्हारा मुहूर्त गलत है, तुम्हें जो शनि देवता लगो, तुम बताओ महाराज का करने लाभ 1100 रुपया भी आलो तरता है। बताइए मत हमारी उनके लाने पकड़ो 1100, कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे जो सामने हो रहा है उसको तो दान नहीं कर रहे। जो सामने हो रहा देखो, गौड़ बप्पा सामने बैठे, यज्ञ चल रहा, कथा चल रही, धर्म चल रहा है, इसमें तो दोगे नहीं। और अभी झूठ माट वाला आ जाए कोई बाबा जी बताने वाला, तो कथा में जनता भी कम हो जाएगी। एक आए थे अघोरी बाबा यहीं पर, अभी 4 दिन पहले की बात। इनने फोन किया था जगवान सिंह ने, महाराज कई अघोरी बाबा आए। मैंने कहा अघोरी बाबा के हाथ जोड़ रही हो ना, पूरो आगे पाट और पीछे सपाट करके ले जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उनका सब चीज गड़बड़ रहता है, खान पीन मांस मदरा कोई उनका वो नहीं है। अघोरी महात्मा का काले वस्त्र पहनते हैं बिल्कुल, और गांव के बाहर डेरा डालते हैं। दारू भी चलेगी, मीट मछली सब चलेगी, है अघोरी, इन सब बच करके रहना। भगा दिया, भगा दो उनके पारी के अंदर कोई नहीं। कोई आ जाए साधु अखाड़े का वो तो चलेगा, लेकिन अघोरी नहीं। इनका कोई पंथ नहीं होता, अखाड़ा नहीं होता, चले गए बेचारे एक रात रुक करके। हो तो ऐसे से पहले देख लो, इसके बाद उसके पीछे लगो। क्योंकि अब 4 दिन बचे हैं यज्ञ के, 4-5 दिन यज्ञ के। कल भगवान का जन्म होगा। और भाई साहब सबको बताना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ तो चल रहा है और चकाचक होगा। चाहे हमको आप दैयो चाहे मत दैयो, मिले चाहे मत मिले, सही बताऊं। लेकिन जिस व्यक्ति का दान आएगा मिलेगा, उसी की कन्या रहेगी। ये मंच से कह रहा हूं मैं। बे आदमी रहेंगे जो दान दे रहे हैं बे, और उनकी रहेंगी कन्या केवल। चकाचक होगा। और जिसका दान नहीं आया गौड़ बप्पा के सामने, उनका ना तो कन्या लिया जाएगा और ना तो उनको नौता जाएगा। क्योंकि एहसास होना चाहिए ना, एहसास
क्या करे ऐसा क्यों? कन्याओं से बुराई नहीं है, उस सबसे बड़ा धर्म वो है कन्या भोज। कन्या की दुआ लगती है और आदमों को खिला दो, इनको न्योता दे दो, सब दुआ नहीं लगेगी। काय अरे यार न्योता तो करो, सामान तो बढ़िया बनाओ, लेकिन माने की बताओ बड़ी तक की पूछी नहीं है, कुर्सी तक तो बाकी दरवाजे है नहीं है, पानी तक तो पिलाओ नहीं है, लो जोर सन में मिल गओ। कन्या को मकसद मिलेगा क्या? नहीं, नीचे बैठा लो तो बैठ जाएंगे, जहां बैठा लो भोजन करके चली जाएंगी। कन्याओं की दुआ लगेगी। सबसे बड़ा भोज है कन्या भोज, और जिसका दान आएगा उन्हीं की कन्या हम लेंगे और कन्या भोज अपना होगा और हम यज्ञ की यजमान रहेंगे, क्योंकि एहसास होना जरूरी है। कछु कह रहे थे महाराज 2-2.5 लाख रुपए आगा हुआ है। 2-2.5 लाख, अब ना तो 2.5 लाख और ना 1 लाख ना 2 लाख। मालूम भी तो पड़ना चाहिए, 4 गांव की जनता सुन रही होगी, लाइव चल रही तो ये भी देख रहे होंगे, हम कह रहे हैं वो भी चर्चा चल रही होगी। किनका दान आया और किनका नहीं आया वो नाम नहीं बोल रहे, केवल दान आया उनका और कितना मिला उनका। मात्र 16-17 जनों का दान आया है। देखो, गोविंद सिंह, जान सिंह, अंकेश, सीताराम, रामरतन झा, सुल्तान सिंह, रामराजा, राकेश, नत्थु नेता, बीरन, जयराम मास्टर, संग्राम सिंह, जाहर सिंह, शियाराम, भागीरथ, लाल सिंह, शिवचरण दाऊ और एक दूसरे शिवचरण और एक तिलकोट टींदव है और बबलू यादव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, केवल 19 लोगों का दान है पारी में। और बातें तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि 2 लाख आ जाएगा महाराज, वो यज्ञ के तो है ही है अपने। मात्र 30,000 रुपया, 30 इतने लोगों का 30,000 रुपया आया अभी तक, और 7-8 कुंटल गेहूं आया होगा। अब खर्च 60,000 का तो हम सौदा ले आए अपने पैसे से, 60,000 घी, जवा, तिल, शक्कर, तेल ले आए, रोरी, चावल, हल्दी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, सुपारी, यज्ञ का जो टोटल पूरा सामान 60,000 का मैंने लिया अपने पैसे से। 30-35,000 रुपया 2 महीना रहते हमको हो गए। यज्ञशाला बनी, जनरेटर चल रहा है, 35,000 रुपया खर्च हो गया अभी तक और आया केवल 29,000 है।